It's a circle. Naina was making a circle. Ravi asked her for an eraser. She kept her compass and gave him eraser. Then she started again to complete her circle. But she got this. वो रवि जो है मतलब नैना और रवि जो है दोनों सर्कल बना रहे हैं। तो जो रवि है उसने नैना के पास से इरेज़र मांगा, तो उसने इरेज़र से साफ़ किया। उसके बाद वापस जो सर्कल बनाया है वो कुछ इस तरीके से बना है। तो यहाँ पे है गैस, वाई डिड नैना गेट सच अ ड्राइंग, डिस्कस, कैन अ सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर। तो यहाँ पे है तो जो नैना है क्या उसका जो ड्राइंग है सर्कल का वो सही है। तो नैना डिड नॉट पुट द टिप ऑफ हर कंपोस अगेन ऑन द सेम प्लेस, क्योंकि जो नैना है वो क्या करती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नैना है वो क्या करती है, उसका जो कंपोस का जो टिप है वो पहले देखो यहाँ पे था और उसके बाद यहाँ पे उसने कर दिया। मतलब जो नैना है वो क्या करती है, अपना जो कंपोस का जो टिप है वो सेम जगह पे नहीं रख रही है और उसके बाद वो इरेजर को ढूंढती है। सो शी गेट सच ड्राइंग इन शॉर्ट, शी गॉट सच ड्राइंग बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द टिप ऑफ कंपोज बाय हर, क्योंकि उसने जो उसके जो कंपोज की जो टिप है उसकी जो शिफ्टिंग है वो चेंज कर दी है, इसलिए उसका जो ड्राइंग जो ड्रॉ है वो सच नहीं है। अनदर डे नैना वॉज यूजिंग अ कंपोज टू मेक सर्कल बट इस कम आउट लाइक दिस, और उसके बाद दूसरे दिन वो कंपास का यूज़ करके फिर से बनाती है, लेकिन उसका जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से बनता है। डिड एनी वन ऑफ यू एवर गेट अ शेप लाइक नैनास, क्या आपका भी कभी मतलब क्या आपका भी जो सर्कल है वो नैना की शेप की तरह कभी बना है। तो यस, सो मेनी टाइम्स, बहुत सारी बार है जो हमारा जो सर्कल है वो भी कुछ इस तरीके से बना है। देन ओह दिस स्क्रू ऑफ द कंपोस इज लूज, लेट मी टाइट इट नाउ माई कंपोस विल नॉट स्लिप। उसके बाद उसने क्या किया, ये जो कंपोस का जो स्क्रू है वो ढीला हो गया था, उसकी वजह से उसकी जो शेप है वो बिगड़ रही थी। उसके बाद यहाँ पे है फाइंड द सेंटर्स। सादिक एंड समीना वेंट टू मेक सर्कल फॉर themselves. सादिक, आई विल मेक इट विथ अ कंपोस, एंड समीना, नो आई विल ट्रेस इट विथ द बेंगल। सादिक कहता है कि मैं कंपोस से सर्कल बनाऊंगा और जो समीरा है वो कहती है कि मैं अपने बेंगल से सर्कल बनाऊंगी। फिर दोनों ने सर्कल बनाना है वो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। देन दे कट हर सर्कल, उसके बाद दोनों हैं वो अपना सर्कल कट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो कह रहा है कि सी माई सर्कल हैज़ अ सेंटर बट वेयर इज़ द सेंटर ऑफ योर सर्कल, और वो समीना से कह रहा है कि मेरा जो सर्कल है उसका यहाँ पे बीच में सेंटर है, तेरे जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ है। डोंट वरी सी हैव आई फाइंड इट, तो समीना कहती है कि तू चिंता मत कर, मैं ढूंढ के बताती हूँ। शी फोल्ड हर सर्कल इनटू हाफ, और उसके बाद उसने क्या किया, उसका जो सर्कल है मतलब इस तरीके का जो सर्कल था उसको उसने ऐसे हाफ में फोल्ड कर दिया। उसके बाद देन सी फोल्ड इट अगेन लाइक दिस, और उसके बाद उसने उसका भी हाफ पोर्शन इस तरीके से उसने फोल्ड कर दिया। सी ओपन द फोल्ड सर्कल, कैन यू सी द टू स्क्रॉल लाइन क्रॉसिंग ईच अदर, क्या आप यहाँ वो कह रही है कि यहाँ पे तुझे जो बीच में जो लाइन है वो दिख रही है, तो वो कह रहा है कि यस, वो कह रही है सी आई पुट अ पॉइंट वेयर दिस लाइन क्रॉस दिस इज़ द सेंटर ऑफ माई सर्कल, और वो कहते हैं कि ये जो लाइन्स है उसके बीच में मैं यहाँ पे जो पॉइंट बना रही हूँ वो मेरे ये सर्कल का सेंटर है। उसके बाद यहाँ है नाव यू ट्रेस अ सर्कल ऑन अ पेपर यूजिंग अ बेंगल, कट इट देन फाइंड द सेंटर लाइक समीना डिड, मतलब आप भी समीना की तरह
पेपर बेंगल से सर्कल बनाइए, पेपर को कट कीजिए और आप इसका भी सेंटर पॉइंट आप ढूंढिए। वी कैन ऑल्सो मेक द डिज़ाइन ऑन पेज 88 लाइक दिस। हाउ डिड यू डू इट। आप हमने जो आगे हमने पेज नंबर 88 पे जो इस तरीके की जो डिज़ाइन दिखी थी, उस तरीके की डिज़ाइन आपको भी करनी है। इसके बाद यहाँ पे है बैलेंसिंग एक्ट। कैन यू बैलेंस अ प्लांट ऑन योर फिगर। क्या आप अपने उंगली के सेंटर पे मतलब जो प्लेट है उससे बैलेंस कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको दो मंकी दिखा रहे, तो वो कहता है आई विल बैलेंस इट। उप्स आई विल ट्राई अगेन, मतलब वो बैलेंस कर रहा है पर उससे गिर जाती है, फिर वो ट्राई करता है, फिर वो कहता है आई थिंक आई हैव फाइंड द सेंटर ऑफ द प्लेट। उसके बाद वो पहले क्या कॉर्नर पे देख सकते हो आप यहाँ पे, पहले वो कॉर्नर पे खड़ा करता है तो गिर जाती है, उसके बाद वो प्लेट के एकदम सेंटर में उंगली रखता है, फिर वो बोलता है कि शायद मैंने ढूंढ लिया। यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस अ प्लेट ऑन और राउंड इट ऑन योर फिगर, वेयर डज इट बैलेंस। तो आप भी इस तरीके से बैलेंस करने का ट्राई करोगे तो क्या आपसे होएगा। तो नो आई कांट बैलेंस अ प्लेट इन माई फिंगर। उसके बाद यहाँ पे है स्पिन टू टॉप। तो यहाँ पे है जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डू वेर गेटिंग बोर्ड। वो लोग बोर हो रहे हैं, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सके। इट वॉज रेनिंग सो दे कुड नॉट गो टू प्ले, क्योंकि उस टाइम पे बारिश की सीज़न थी तो वो खेलने नहीं जा सकते। सडनली अप्पू सेड लेट्स ईच मेक अ टॉप। तो चलो हम छत पे जाके कुछ करते हैं। देन दे took a piece of cardboard, traced a circle on it, then they made a hole and put a matchstick stick in it। और वो क्या करते हैं, कार्डबोर्ड से एक सर्कल को काटते हैं, उसके बीच में सर्कल में एक हॉल बनाते हैं, छेद में हॉल बनाते हैं, उसमें एक मैचिस्टिक लगाते हैं। नाउ एवरीबडी वॉज एक्साइटेड टू स्पिन देयर टॉप्स विच लुक लाइक दिस। और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी उंगली पे वो जो सर्कल है उसको मतलब उन लोग को खेलने में वो मज़ा आती है। फिर आप देख सकते हो कि जाकिर ने इस तरीके का बनाया, अप्पू ने इस तरीके का बनाया, नैना का इस तरीके का और गुड्डू का इस तरीके का। यहाँ पे आपको कुछ गैस करने को बोला है। तो यहाँ पे है हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल। किसका जो टॉप है वो स्पिन नहीं होगा। तो द टॉप ऑफ मेड बाय जाकिर एंड नैना। ये जो जाकिर और नैना है उसका जो टॉप है वो स्पिन नहीं होगा। सेकंड है हुज टॉप विल स्पिन अ लिटल। किसका जो टॉप है वो हल्का सा स्पिन होगा, तो ये गुड्डू का होगा क्योंकि वो थोड़ा सा सेंटर के थोड़ा सा नज़दीक है। और इसके बाद है हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट। सबसे अच्छा किसका होगा, तो अप्पू का होगा क्योंकि वो एकदम सेंटर के अंदर है। उसके बाद है इन हुज टॉप इज़ द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर। और किसका जो किसका जो टॉप मतलब किसका जो टॉप है वो सबसे सेंटर मतलब के नज़दीक है, तो अप्पू का ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि मेक योर ओवन टॉप। यू ऑल्सो मेक योर ओवन टॉप एंड प्ले दिस गेम। उसके बाद यहाँ पे है टू मेक द टॉप स्पिन व्हील वेयर विल यू मेक द होल। और वो आपको यहाँ पे बोले कि आप अगर ऐसे टॉप बनाओगे तो आप कहाँ पे किस जगह पे होल करोगे तो वो स्पिन होगा। तो आपको सेंटर में मतलब ऐसे जो टॉप आप बनाओगे उसके एकदम सेंटर में आपको होल बनाना पड़ेगा जिससे वो स्पिन मतलब घूमेगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 कार्ट एंड व्हील्स, वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने इस चैप्टर में आपको जितना भी समझाया उसका आपको अच्छे से समझ आया होगा। और उसी के साथ जो भी होमवर्क आपके लिए आएगा वो आपको नोटबुक में करना कंपलसरी है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।